मंच को नमन करता हूँ। उपस्थित सभी प्रभुओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि मात पिता को छोड़ दिया है ताकि बीवी लड़े नहीं। मात पिता को छोड़ दिया है ताकि बीवी लड़े नहीं। माँ का दूध लजाए बैठे किंतु शर्म से गड़े नहीं। ईश्वर में तो रखी आस्था किंतु वे ये भूल गए। ईश्वर में तो रखी आस्था किंतु ये सब भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। बहुत अच्छे। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। और 4 पंक्तियां आप सब जितने यहाँ बुजुर्ग हमारे प्रभु बैठे हैं उनके चरणों में रखता हूं कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। हरमिंदर भाई बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गए। अभी मुझसे कह रहे थे एक दिन, बोले यार तुम्हारी भाभी मेरी इज्जत नहीं करती, पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा हरमिंदर भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा तो सास मिली, बहन को छोड़ा तो नंद मिली, भाई को छोड़ा तो देवर मिला। ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? बोले जी कुछ भी नहीं। मगर फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से होगी? बहुत हास्य के मजेदार कवि हैं हमारे। इधर हमारे हंसराज लल्लन जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं हंसराज जी। एक बार हंसराज जी को अपने खेत में नलका लगवाना था जी, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बोले पंडित जी हैंडपंप लगवाना है खेत में। बोले जी आप जरा देख के सर्वे करके बताएं कि कौन सी जगह मीठा पानी निकलेगा। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूरे खेत का मुआयना करके एक जगह उंगली धर दी। उन्होंने बोला हंसराज जी यहाँ नलका गड़वा लो, यहाँ मीठा पानी निकलेगा। हंसराज जी बोले बहुत धन्यवाद, लेकिन खाना खा के जाना, क्योंकि सेवा इनके अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है। घर ले गए, पत्नी से कहा अब भाई खाना लगा दे, घी बूरा जरूर डाल दियो। अब खाने की थाली लग के आई, उसमें बूरा बूरा था, घी कहीं था नहीं। तो उसने कहा हंसराज जी में घी तो है ही नहीं। हंसराज जी गए पत्नी के पास, तने में घी नहीं डाला। पत्नी बोली जी घी नीचे रह गया, ऊपर बूरा डाल दी। ये उल्टे आए, नो बोले रे पंडित तने भी कमाल कर दिया, तने 100 फुट नीचे का पानी दिख गया, 1 इंच नीचे का घी नहीं दिखाई दिया तने। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हंसराज जी के। भाई वाह 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 वाह, क्या बात। मैं तो भाई साहब एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, वो वाला नहीं। हाँ मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। वाह जाओ। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। 2 पंक्तियों को और मजा लीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्वस्थ भारत अभियान की सफलता का राज बताता हूँ आपको। जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे।
तो यहाँ तम्बाकू नहीं कूटना, ताली बजानी है अपना। अगर आश्रम का कार्यक्रम है एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे होता है जब वो दो अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, बाहर से आगे एक अंग्रेज बोला मैंने बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। दूसरा अंग्रेज बोला जी मेरे बाथरूम में 20 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपने एक हरियाणा का ताऊ बैठा था, बोला जी मैं सुबेरे जिस खेत में लोटा लेके जाता हूँ ना उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो भैया भारत का क्या मुकाबला करेंगे, बोला हम तो निपटा देते हैं बिल्कुल। तो लीजिए एक कविता सुनाता हूँ, समय की आज बहुत सीमाएं हैं। एक कोरोना पर एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कोरोना के हम से निपटे हैं, मास्क अभी भी लगे हुए हैं कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। बहुत बढ़िया। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। बहुत अच्छे। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था उसकी जान को भी पड़ गया लोचा, अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और तालियां इन पंक्तियों पर बजाना आप कि जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया, लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे उन्हें एक कर दिया। वाह वाह वाह। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सिर पे बंधवा लो सेरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो, इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागें किस पर भौंकें, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई, ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। वाह। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार
अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। भरपूर तालियों से मुझे विदाई देना। कि इस कोरोना से कैसे निपटें, इस महामारी से कैसे निपटें। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है, आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है, आज ऑक्सीजन का सिलेंडर।